एक शिक्षक के हाथ पे बच्चों के भविष्य बनाने की जिम्मेदारी होती है। उस पर जिम्मेदारी होती है कि उन बच्चों को इस लेवल पर ले जाएगा कि जहाँ से अपना भविष्य को खुद सजो सकते हैं। लेकिन समझिए, मैं जिस जगह पे हूँ आपको बता दूँ, ये कोरबा जिला का एक स्कूल है पालटूरे ना, और यहाँ पर आपको एक शिक्षक की सच्चाई दिखाऊंगा। अब दिखाऊंगा किस तरह से एक शिक्षक तुला हुआ है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया जाए। आपको बताऊंगा कि किस तरह से शिक्षा विभाग में जुड़े हुए कुछ अधिकारी हैं जो अक्षर देते हैं और लगातार शिकायतों के बाद, क्योंकि इससे पहले एक बार शिकायत हुई थी तब भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। नतीजा यह हुआ है कि आज वह शिक्षक पिछले कई दिनों से गायब है और ये स्कूल एक मानदेय शिक्षक के भरोसे। वो भी मानदेय शिक्षक कब आते हैं? इसी जुलाई के 15 तारीख को। समझिए, उससे पहले वो शिक्षक आता ही नहीं था। उससे पहले ये स्कूल जो होता था खुलता तो था, लेकिन वो खुलता था सिर्फ और सिर्फ चपरासी के बदौलत और उसके भरोसे। बच्चे आते थे यहाँ पर, खाना खाते थे और निकल जाते थे, और खाते भी क्या थे पता है? मीनू तो बोलती है सरकार की राइट टू फूड है और मध्याह्न भोजन में उनको तरह तरह की खाने की चीज़ें दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिलता था सिर्फ और सिर्फ आलू और बड़ी। तो चलिए मैं आपको शिक्षक की पूरी कहानी बताऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से फर्जी साइन करके यहाँ पर गायब होता है। आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसे बच्चों के भविष्य का बंटाधार कर दिया है। आपको दिखाऊंगा यहाँ के लोगों की भी कहानी, जो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ के जो माता पिता हैं, वो किस तरह से चिंतित है अपने बच्चे के भविष्य को लेकर। तो चलिए सबसे पहले उन बच्चों से मिलवाते हैं जिन बच्चों को भविष्य बनाने की जिम्मेदारी उस शिक्षक में थी, लेकिन समझिए वो शिक्षक कहीं ना कहीं से गायब है। तो चलिए बच्चों से बात करेंगे, उस रजिस्टर को भी दिखाऊंगे जिसमें अभी भी उस शिक्षक की फर्जी हाजिरी है। इसके बाद में कई दिनों की हाजिरी भी उस अटेंडेंस सीट पे नहीं है। लेकिन समझिए यहाँ का सिस्टम सो रहा है, यहाँ का सिस्टम मर चुका है, यहाँ का सिस्टम सड़ चुका है। यहाँ पर सिर्फ होती है तो CSC को बुलाकर CSC को परेशान करके सिर्फ और सिर्फ फंडिंग की जाती है। इस ब्लॉक में, ये पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंडिंग होती है। CSC को रखा जाता है और उनसे डिमांड की जाती है कि ये पैसे लाइए, ये पैसे लाइए। ये कई CSC ने अपना दर्द हमको बताया है। लेकिन चलिए उस मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए हम इस स्कूल की हालत को दिखाएंगे। हमारे साथ में सर भी है, और आपको बता दूं ये जो सर है ये मानदेय शिक्षक हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार ताम्रकार है। सर आप यहाँ पर ज्वाइन कब किए थे? ये 15/7/2025 से बैठक हुआ था। 16 तारीख से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। 16 जुलाई से जी, मतलब कि करीब 11 से 12 दिन हुए आपको भी। अच्छा, बच्चे बताते हैं कि जब यहाँ पर शिक्षा का हालत बिल्कुल ख़राब था, लेकिन चलिए जब आप आए हैं तब इन बच्चों को ये काउंटिंग स्टार्ट हुई है और इनको पहाड़ा आने लगा है। इससे पहले हालत खराब थी। लेकिन चलिए हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ के जो प्रशासन है इन पर कार्रवाई कर देगा। लेकिन समझिए जब ये आए हैं कम मानदेय पे आए। समझिए यहाँ का जो रेगुलर जो हेडमास्टर हैं वो कमाते होंगे, उनकी सैलरी होगी 70 से 80 हज़ार रुपया। इनको मिल रहा है कितना रुपये मिल रहा है? 11,000, मात्र 11,000। समझिए मानदेय पे आए हैं, डेमअप मत से आए हैं। समझिए यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन 11,000 में अपना पूरा सब कुछ दे रहे हैं। पूरी के पूरा अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को भविष्य को बना दिया जाए। और समझिए जिस शिक्षक को 80,000 रुपये मिल रहे हैं वो गायब है, गायब है यहाँ से, वो आता नहीं है, बच्चों के भविष्य का खेलता है। तो चलिए सर, सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप बच्चों के भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन समझिए सर, ये जवाबदारी है आप लोगों के ऊपर में, आप बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं। अगर आप जैसा पढ़ाएंगे, जैसा बनाएंगे, वैसा ही बच्चा बनेगा। तो सबसे पहले धन्यवाद है कि आप यहाँ पर आते हैं और कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे शिक्षकों की सैलरी कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए, इनको रखना चाहिए। चलिए बच्चों से बात करते हैं कि आखिर बच्चे क्या क्या सीखते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? रूपा। रूपा कौन सी क्लास में हो रूपा? 5वीं क्लास में। आप कौन सी क्लास पे हो? चौथी क्लास में। टोटल कितने लोग आते हैं आप लोग स्कूल? आप लोग कितने लोग आते हैं स्कूल में? 6 लोग आते हैं। अच्छा, ये वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं कि जो सर नहीं आते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं? ये वाले सर पढ़ाते हैं। पहले ये जो क्या लिख रहे हैं आप, जूम कीजिएगा, क्या लिख रहे हैं आप? 1 2 3 4। ये कौन सिखाया? ये वाले सर सिखाए हैं कि वो वाले सर सिखाए हैं? ये वाले सर सिखाए हैं। चले आप बता दिया, जो टंडन गुरुजी हैं कब से नहीं आते हैं? मंगलवार के बैठक हो रही तो दिन आए रही सब सर में। अच्छा, तेकर ओकर बिहान दिन नहीं आए रही, ओकर बिहान दिन नहीं आई है। मतलब कि जब जिस समय पे मानदेय शिक्षक के नाम पे यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, ओकर बाद ले शिक्षक नहीं आई है। चलो कुछ और लड़का मतलब बात करते हैं। ओ कदी चला, टेबल अच्छा है, मजबूत है, हाँ ठीक है। क्या नाम है? रितेश। अच्छा, एक चीज़ बताओ मोला रितेश, कि जो शिक्षक है टंडन गुरुजी वो कब से नहीं आते हैं? बैठक हो रही ते दिन आ रही। हाँ, ओकर बिहान दिन नहीं आ रही। ओकर बिहान दिन नहीं आई, जब बैठक हुई से ओकर बाद नहीं आई हैं। एक गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं कि वो गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं? ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, लगातार हर दिन आते हैं, ओकर बाद पढ़ाबो करते हैं अच्छा से। अच्छा,
समझिए, बच्चे बता रहे हैं कि जिस दिन मीटिंग हुई थी उसके बाद से शिक्षक गायब है। समझिए, 15 तारीख को मीटिंग हुई थी, 15 को मीटिंग हुई थी सर, 15 को मीटिंग हुई थी और 15 के बाद से समझिए वो शिक्षक नहीं है, फर्जी साइन है यहाँ पर, फर्जी साइन है। समझिए, कौन करता है साइन? हम अगर सर से पूछ देंगे ना तो सर को हटा देंगे, इनको हटाना बहुत आसान है, लेकिन इनकी शिक्षा देना ना मुश्किल है। समझिए, तो जैसे ही हम करेंगे, अगर इन सर से पूछ देंगे कि किसने साइन किया है ना, तो इन पर कार्रवाई कर देंगे, हम नहीं पूछेंगे इनसे, लेकिन यहाँ के सिस्टम से पूछेंगे, यहाँ के बीओ साहब से पूछेंगे, डीओ साहब से पूछेंगे कि आखिर क्यों सिस्टम ऐसा का बंटाधार कर दिया है। चलिए, तो कुछ ग्रामीण भी है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुख साय। यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो ये जो कंप्लेन है कि जो यहाँ के जो हेड मास्टर हैं वो गायब रहते हैं, अभी नहीं करते हैं, नहीं आते हैं। सच्चाई है? सच्चाई है। अच्छा, कब से नहीं आ रहे हैं आप लोग? कब से पता है, कुछ पता है? उस दिन बैठक था हाँ ना सर, तो उस दिन से 15 तारीख तक हाँ, वो गायब हैं। उसके बाद से गायब हैं, आते नहीं हैं। अच्छा, पहले जब ये शिक्षक नहीं आ रही हैं उस समय पे कैसा होते थे? स्कूल खुला रही कि नहीं खुला? स्कूल खुलत रही से लड़का बनाए खाना वाना खा के चल दे। टीचर नहीं आते? टीचर नहीं, तब वो नहीं आते? टीचर आते रही से कबो कभार। हाँ, कबो कभार। बता, आपको बता दूं, कुछ दिन पहले भी इन शिक्षक की शिकायत हुई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सुम बटा सन्नाटा। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ पे भाई भी हैं और यहाँ पर आप रसोई काम करते हैं? हाँ जी, रसोई काम करते हैं। यहाँ पर बच्चों का कहना है कि जो खाना देते हैं उसमें क्या होता है कि चावल होता है, दाल होता है, अचार होता है और आलू बड़ी की सब्जी होती है, जबकि मेनू के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मेरे को लगता है कि 1800-2000 में काम करते होगे आप, वही होता है ना? तो ये जो आलू और बड़ी की सब्जी मिल रही है, तो क्या यहाँ पर जो यहाँ के जो गुरुजी हैं वो सब्जी यहाँ पर हरी सब्जी ला के नहीं देते हैं? वही आलू बड़ी दे देते हैं, आलू बड़ी दे देते हैं। अचार, अचार, मतलब लहसुन मिर्चा सब। हाँ, वो बस वो सब ला देते हैं। जी सर। और नाश्ता देना होता है, पता है ना? नाश्ता ऊपर फंड आते हैं। नहीं पता है सर। हाँ, ऊपर फंड आते हैं, जी सर। वो सब भी नहीं मिलता है। जी और सिर्फ आप आलू बड़ी दे देते हैं बोल के। सर। आपने कभी गुरुजी से पूछा कि अच्छा आप कैसे पूछेंगे, है ना? बोलेंगे तो आप निकल जाओ बोल देंगे, है ना? हमारे हाथ में अभी शिक्षक का अटेंडेंस है और समझिए इसमें सबसे आखिरी साइन जो है, ध्यान दीजिएगा, 16 तारीख को यहाँ के प्रिंसिपल आए थे। इसके बाद से बोला जाता है कि इस साइन के बाद से, इसके बाद से लगातार 15 को आए थे, 15 को आए थे यहाँ पर यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं। उसके बाद से जो साइन है 16, 17, 18, 19, 20 को छुट्टी थी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, आज 28 तारीख है। समझिए, लगातार पिछले 10 दिनों से ज़्यादा से शिक्षक वो यहाँ के जो हेडमास्टर हैं वो गायब हैं, फर्जी साइन हो गई है। इसके बाद अभी भी यहाँ पर 22, 23, 24, 25, 26 और 28 की साइन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन समझिए किस तरह से एक शिक्षक आता है और यहाँ पर फर्जी साइन हो जाती है, इसके बाद में समझिए वो शिक्षक गायब है, अभी भी नहीं है। लेकिन समझिए अगर 2 दिन बाद कोई आएगा तो आप उसके साइन वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन समझिए तो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था यहाँ का जो कोरबा जिला है उसका बंटाधार हो चुका है। और किस तरह से समझिए, इसको भी दिखा दीजिए, ये जो स्कूल है ना, इसकी हालत देख लीजिए। इस स्कूल को बनाने वाला कोई भी नहीं है, इस स्कूल को देखने वाला कोई शिक्षक नहीं है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले किस तरह एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 5 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी स्कूल के अंदर बैठ के। समझिए, तो समझिए ये जो खराब स्कूल इसका जिम्मेदार कौन है? समझिए कि जो जर्जर व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? समझिए कि जो बच्चों के साथ में, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ कर दिया जा रहा है, ऐसे बच्चों के साथ में आखिर जिम्मेदार कौन है? लेकिन समझिए एक सवाल भी है, यहाँ के डीओ साहब से एक सवाल है कि अगर वो शिक्षक ढंग से नहीं पढ़ाता है, अब ये शिक्षक पढ़ा दे रहे हैं कम मानदेय पे, तो आखिर ऐसे शिक्षक की जरूरत क्या है? इन्हीं को रख लिया जाए। बच्चे इनको पसंद तो कर ही रहे हैं ना, बच्चे पसंद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो सर हैं अच्छा पढ़ाते हैं, तो कम से कम इन शिक्षक को रख दिया जाए और उस शिक्षक की छुट्टी कर दी जाए। लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो सिस्टम है ऐसे शिक्षक पर कार्रवाई करे जो इतने दिन से गायब हैं। और समझिए जो नहीं आते हैं बिना बताए हुए, किसी को सूचना नहीं है, किसी अधिकारी को सूचना नहीं है, किसी बीओ को सूचना नहीं है, डीओ को सूचना नहीं, किसी को बिना बताए हुए लगातार इस तरह का कृत्य जो यहाँ के शिक्षक द्वारा किया जा रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम चाहेंगे कि जो सर हैं इन सर को हतोत्साहित न करते हुए इनको प्रोत्साहित करें। यहाँ का जो सिस्टम है वो आए, एक बार इनके पीठ पे हाथ रखे, बोले कि सर आप अच्छा कर रहे हैं, वेल डन। ऐसा कीजिए, अब हमारे बच्चों के साथ में, हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो नींव है, उनकी नींव को बनाइए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि हमारी खबर के बाद ना तो इनको परेशान किया जाएगा, क्योंकि हमने इनसे पूछा भी नहीं है, हमने इनसे आपसे नहीं पूछा है कि आप कितने दिन टीचर कब आते हैं कब नहीं आते हैं। मुझे पता है कि आपको बलि का बकरा बना दिया जाएगा, इसलिए हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन सच्चाई दिखा रहे हैं कि 15 तारीख के बाद से यहाँ पर शिक्षक गायब है और वहाँ अभी तक आज की तारीख तक शिक्षक यहाँ पर नहीं आया हुआ है।
तो चलिए उम्मीद करेंगे यहाँ के बीओ से, उम्मीद करेंगे यहाँ के सिस्टम से, यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी से कि ऐसा जो शिक्षक है जो बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है उस पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन रवि के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।